ये जो MNS के लोग आज उन्होंने स्टेज पर चढ़ के जो भी बोला है, मेरी उनसे गुजारिश है, अगर आपको कोई भी चीज़ का इल्म था या कोई चीज़ के आपके पास कंप्लेंट्स थी या कोई चीज़ का आपको दुख है, तो उस चीज़ के लिए एक सॉल्यूशन यानी कानूनी सॉल्यूशन आपने एक मेमोरेंडम देना चाहिए था। हमारे मुख्यमंत्री है माननीय उद्धव साहब, आज गृह मंत्री है, अगर आपको कोई भी चीज़ का इतना बड़ा इशू था आपके पार्टी के लिए, जो आप इशू पकड़ के चल रहे हो, तो आपको वो चीज़ का मेमोरेंडम देना चाहिए था। उसके ऊपर सहनिशा होती थी और जो सरकार या जो कानून है उसको हम सब लोग मान लेते थे। लेकिन इस तरह से एकाएक ऐसा वो चीज़ लेके आना, इससे एक ही होता है कि जो शांत माहौल चला रहता है, हर एक आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ, कोरोना में इतना परेशान था, अब कोई जाके बिजनेस शुरू हुआ है, उसमें एकाएक ये सब होना थोड़ा सा तकलीफदेह होता है। ऐसा हिंदुस्तान में कोई शहर नहीं है जिसमें से कोई आतंकवादी मिला नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पर चोर चकेरी होती नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पर एक भी कानूनन अपराध का केस दाखिल नहीं हुआ। इसलिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करना, और मैं बोलूँगा ये शहर में भी होता है, वो शहर में होता है, ये तो हिंदुस्तान एक है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे वाक़ये होते रहते हैं। और लोग देखो, ऐसे तो चंबल के डाकू को भी छुपने के लिए जंगल मिला था, तो वो भी एक चीज़ का अपराधी है। तो किसी चीज़ को एक टारगेट करना, मैं यहाँ मुमरा में रहता हूँ, मेरे मुमरा को कृपया करके टारगेट ना करें। अभी आपने मुझसे कुछ सवाल किए हैं, लेकिन उससे पहले इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं मेरे मुमरा के सभी मुस्लिम भाइयों को, जो आज उनके रोज़े चल रहे हैं, रमज़ान का पाक महीना है, उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुधीर भगत, मेरे परिवार की तरफ से, मैं मेरी शिवसेना की ओर से आप सबको ये जो पाक महीना है उसमें हमारे सबकी सलामती के लिए, हम सबकी अच्छी उन्नति के लिए दुआओं की अपेक्षा करता हूं। और मैं आपको मेरा जो सवाल है आपने जो किया है उसका जवाब मेरा इस तरह से है। सुधीर भाई, जिस तरह के हालात महाराष्ट्र में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कभी लाउड स्पीकर को लेकर, कभी हनुमान चालीसा का नाम लेकर, ये दोनों ही धार्मिक चीज़ें हैं, और अजान भी और हनुमान चालीसा भी, ये दोनों भी धार्मिक चीज़ें हैं और दिल से लगी हुई चीज़ें। बेशक ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इनके नाम पर जिस तरह की सियासत हो रही है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने जिस तरह की टैकल करने की अब तक कोशिश की है, उसको भी हम अब तक जज नहीं कर सकते। अब तक कुछ बुरे हालात पैदा नहीं हुए, लेकिन जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं राज ठाकरे साहब के द्वारा कि हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, उसके बाद में थोड़ा बहुत कोशिशें की गई, भोंगे बांटे गए, स्पीकर बांटे गए, लेकिन अब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अचानक से कोई चीज़ सामने खड़ी हो जाती है और राजनीति उसके ऊपर की जाती है। आपने कभी बात की सियासत, यानी आपके सवाल में ही मेरा जवाब था कि ये सबको पता है कि ये सियासत हो रही है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है, वो एजुकेशन हो, डॉक्टर हो, या कोई टूर हो, या कोई और मसला हो, धार्मिक काम, उसमें कहीं आपको फ़र्क नहीं लगेगा कि भाई ये फलाना डॉक्टर है मुस्लिम है तो हिंदू का कुछ नहीं कर रहा है, या फलाना डॉक्टर मुस्लिम हिंदू है तो मुस्लिम का कुछ नहीं कर रहा है। मेरी इस वाक़ये से एक चीज़ मेरे नज़र में आती है और जहन में आती है कि अगर आपको कोई भी चीज़ का, ये जो MNS के लोग आज उन्होंने स्टेज पर चढ़ के जो भी बोला है, मेरी उनसे गुजारिश है, अगर आपको कोई भी चीज़ का इल्म था या कोई चीज़ के आपके पास कंप्लेंट्स थी या कोई चीज़ का आपको दुख है, तो उस चीज़ के लिए एक सॉल्यूशन यानी कानूनी सॉल्यूशन आपने एक मेमोरेंडम देना चाहिए था। हमारे मुख्यमंत्री है माननीय उद्धव साहब, आज गृह मंत्री है, अगर आपको कोई भी चीज़ का इतना बड़ा इशू था आपके पार्टी के लिए, जो आप इशू पकड़ के चल रहे हो, तो आपको वो चीज़ का मेमोरेंडम देना चाहिए था। उसके ऊपर सहनिशा होती थी और जो सरकार या जो कानून है उसको हम सब लोग मान लेते थे। लेकिन इस तरह से एकाएक ऐसा वो चीज़ लेके आना, इससे एक ही होता है कि जो शांत माहौल चला रहता है, हर एक आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ, कोरोना में इतना परेशान था, अब कोई जाके बिजनेस शुरू हुआ है, उसमें एकाएक ये सब होना थोड़ा सा तकलीफदेह होता है कि हम हर एक अपने अपने काम से और अपने अपने मज़हब से जुड़ा है, सब काम कर रहे हैं, इनको काम करने देना चाहिए था। और इन्हीं चीज़ों को लेकर, इन सब बातों को लेकर जब हंगामा बढ़ने लगा, बयानात बढ़ने लगे और चारों तरफ इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश होने लगी पर्टिकुलर लोगों की तरफ से, तब कहीं जाके जो हमारे महाराष्ट्र राज्य के माननीय
गृह मंत्री है वलसे दिलीप वलसे पाटिल साहब, उन्होंने एक बयान दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी पर हम चलेंगे। और कल ही हमने देखा है कि नासिक के सीपी साहब ने एक बेहतरीन फैसला लिया, जो उन्होंने कहा कि फला फला वक्त आप ये नहीं कर सकते, माहौल खराब करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे का बयान कि ये जो कोशिश की जा रही है आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन को जीतने को के लिए की जा रही है, इसको किस तरह से आप देखते हैं और इसको लेकर क्या आप अपनी राय रखें? दोनों बातों में आपने एक बात की कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यानी कानून क्या कहता है, कानून जो कहता है उसको हम लोग सब फॉलो करते हैं। फिर वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग सब एक कानून से बंधे हुए हैं। समान कायदा है हम लोग के पास, एक कायदा आने की कोशिश भी हो रही है। रही मसले की बात कि मस्जिद के सामने जाके, मुझे तो नहीं लगता ये शोभा देता है। बस एक बात है कि मेरे ना लगभग, आज आप भी मुस्लिम समाज से, मेरे कई मुस्लिम दोस्त हैं, हम लोग का कहना एक ही मतलब, मंदिरों के ऊपर लगा लो लाउड स्पीकर, मस्जिदों के ऊपर लगा लो, लेकिन किसी के सामने जाके लगाओ ये सही नहीं है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के हिसाब से ये सब चल रहा है। सुधीर भाई, एक काफ़ी अहम सवाल, मुमरा शहर के आप भूमिपुत्र हैं, मुमरा शहर आप लोगों के खानदान के आंखों के सामने बसा और यहाँ पर जो मुस्लिम समाज भी आकर बसा, काफ़ी सहयोग रहा आप लोगों का भी उसमें। राज ठाकरे साहब ने एक बात कही है, मुमरा शहर को उन्होंने आतंकवाद से जोड़ा, कई सारे उन्होंने हवाले दिए जिनमें कई केसेस ऐसे जो प्रूफ नहीं हुए। ईश्वर जा के केस को लेकर भी उन्होंने बात की, क्या कहते हैं आप इस ताल्लुक से? देखो, उनका नज़रिया, उनके जो फीडबैक्स देने वाले हैं, उनके जो रखवालदार है, उन्होंने उनको फीडबैक दिए। ऐसा हिंदुस्तान में कोई शहर नहीं है जिसमें से कोई आतंकवादी मिला नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पर चोर चकेरी होती नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पर एक भी कानूनन अपराध का केस दाखिल नहीं हुआ। इसलिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करना, और मैं बोलूँगा ये शहर में भी होता है, वो शहर में होता है, ये तो हिंदुस्तान एक है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे वाक़ये होते रहते हैं। और लोग देखो, ऐसे तो चंबल के डाकू को भी छुपने के लिए जंगल मिला था, तो वो भी एक चीज़ का अपराधी है। तो किसी चीज़ को एक टारगेट करना, मैं यहाँ मुमरा में रहता हूँ, मेरे मुमरा को कृपया करके टारगेट ना करें। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि शहर को टारगेट करने का मकसद भी सियासत था? बराबर है। आप ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे चोर, चक्के, डकैत, टेररिस्ट मिलते हैं। दिल्ली में भी मिलते हैं, दिल्ली में मिले थे, तो उसमें राजधानी है। हाँ, तो जब राजधानी में मिल सकता है तो हमारा शहर तो एक छोटा सा शहर है, उसको तो बख्शो। जिस तरह से अभी बयानात पर बयानात चल रहे हैं, तलवार लहराई गई है वहाँ पर निकालकर, उसको भी लेकर गया कि भाई आम एक्ट के तहत उन पर FIR की जाए। चलिए FIR भी हो गई, लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि एक्शन कब होगा, जैसे कि उन्होंने जो बयानात दिए, क्योंकि अगर एक आम आदमी इस तरह की बातें करे, सुधीर साहब आप जानते हैं, तो फ़ौरन उसे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर एक नेता बात करे तो फिर अब उस पर इस तरह का क्यों एक्शन नहीं हो रहा, ये डिफरेंस क्यों है? शायद इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अब ये कानून व्यवस्था का मसला है। क्या है, किसी ने गिफ्ट किया है, होता है, कभी कोई गिफ्ट में लेता है, कभी क्या होता है, इस पर मैं टिप्पणी, क्योंकि हर नेता ने कभी ना कभी ऐसे मंच के ऊपर, हर एक नेता, वो चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, हर एक नेता ने ऐसा किया है। मुझे नहीं लगता ये जब तक किसी के ऊपर मारने के लिए आप उसको नहीं होता है, क्योंकि गिफ्ट में ऐसे बहुत सी चीज़ मिलती है, गिफ्ट में आपको छुरी भी मिलती है, कैंची भी मिलती है, तो मैं शायद इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कानून व्यवस्था अपनी जगह पर है। वो कब उस पर एक्शन लेंगी, किस तरह से लेंगी। हमने अगर जल्दबाजी की, शायद कुछ कलम रह गए तो फिर बोलोगे लोगों ने जल्दबाजी कर ली, कुछ कलम अलग से रहने हैं तो बोलेंगे कि देर हो गई। तो उनका एक सही वक्त है, यहाँ के गृह मंत्री है, गृह के पुलिस खाता है, तो उनका एक्शन लेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन्हीं सब बातों को के चलते धर्म के ऊपर टिप्पणी करने को लेकर, नफरती भाषणों को लेकर जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं कि आप पूरी तरह से भारत के जो यूपी हो गए और मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं, उत्तराखंड देख रहे हैं, इस तरह की जो राज्य है वहाँ पर जिस तरह के हालात हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ताकत ऐसी है जो महाराष्ट्र में भी वैसे हालात पैदा करने चाहती है। आपको क्या लगता है, कामयाब होंगे? मैं आपके माध्यम से मेरे पूरे आवाम को और एक सामान्य नागरिक को एक विनती करना चाहता हूँ कि ज़्यादा टीवी देखना बंद कर लिए। क्यों? कि माहौल ख़राब होकर के
उसको राजनीतिक है। ये राजनीति किस पे बनती है? ना रोटी पे बनती है, ना कपड़े पे बनती है, ना मकान पे बनती है। ये सिर्फ बनती है तो आपस में लड़वा कर ही राजनीति बनती है। मैं आप जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ा इसके देखो, जब दंगा होती है तो दुकानें बंद होती है, दुकान बंद होने से वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनको फर्क पड़ता है, किसी को भी उठाया लेके जाते हैं। तो ये सब चीज़ में हमको पढ़ना नहीं है। हमको हमारा आसपास का पड़ोस कैसे सही रहेगा उसके ऊपर ध्यान देना है। राजनीति तो आज भी आती है, कल भी आएगी और परसों भी आएगी, और हर राजनेता हर वक्त नई बात कहेगा और जो हमारे दिल पे लगेगी। इसलिए हमको सामाजिक बात करनी है। आखिर में राज ठाकरे साहब ने 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया है कि 3 तारीख को अगर नहीं हटे तो हम फलाह करेंगे, ये करेंगे, हनुमान चालीसा बजाएंगे। 3 तारीख को ईद भी है। इस ताल्लुक से हमारे मुसलमान भाइयों को आप क्या मैसेज देंगे? और जो शहर के अमन पसंद हमारे हिंदू भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मुमरा शहर हमेशा से अमन और मोहब्बत का व्यवहार आ रहा है, क्या मैसेज देंगे? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि सरकार आपकी है, आपके लिए है, हर हिंदू हर मुसलमान के लिए है। जो भी निर्णय होगा न्यायिक होगा, किसी के बोलने पर नहीं होगा।